हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत एंड वेलकम बैक टू CUET बाय अड्डा 24/7। सभी बच्चों को गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी CUET 2023 की तैयारी? कैसे हो आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी CUET 2023 की तैयारी? जल्दी से फटाफट से मैसेज करके बता दो। ओके, गुड इवनिंग सारे स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग और कैसे चल रही है तैयारी? कैसे हो सब लोग और कैसे चल रही है तैयारी? चलिए स्टार्ट करें सेशन। आज का सेशन है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी पे, थर्ड पार्ट है बच्चा। इसके बाद में हम लोग कुछ MCQs क्वेश्चन करेंगे। कल वाला जो सेशन होगा हमारा MCQ क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या देख लिया? इससे पहले वाले वीडियोस में हमने गवर्नमेंट बजट स्टार्ट किया था मैम पार्ट 1 में, उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। पार्ट 2 में हमने देखा कि गवर्नमेंट बजट के टाइप्स कौन कौन से है ना, जिसमें हमने रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के बारे में समझा। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं? हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट बजट डेफिशिएट किस तरह से होता है ना। डेफिशिएट बजट, जो कि गवर्नमेंट बजट में स्पेशली बजट बनता है डेफिशिएट बजट, तो वो क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन है, और डेफिशिएट बजट कितने टाइप्स के होते हैं, और बच्चा इसके क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग देखेंगे बच्चा किसमें, आज के वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। पर स्टार्ट करने से पहले क्या करना है आपको? फटाफट से सेशन को लाइक करना है, शेयर कर दो फटाफट से, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बच्चा जनरली जो बजट होते हैं ना, हमने टाइप्स देखे मैम, हमारे रेवेन्यू बजट और डेफिशिएट बजट। अब और अगर हम देखें इसका क्लासिफिकेशन देखें तो हमें 3 तरह के बजट देखने को मिलते हैं: बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिशिएट बजट। बैलेंस बजट क्या होता है मैम? गवर्नमेंट का ऐसा बजट, ठीक है, गवर्नमेंट का ऐसा बजट जहां पे गवर्नमेंट जितना स्पेंड कर रही है, यानी जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा वो इक्वल होगा बच्चा किसके? इसके रेवेन्यू का। ठीक है, बैलेंस बजट में क्या होगा? गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वल होगा बच्चा इसके रेवेन्यू का, है ना। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है बच्चा, वो कितना है? मान लो कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो है 200 करोड़ का, 200 करोड़ का। वही बच्चा जो इनकम है गवर्नमेंट की, जो रिसीट है, जो गवर्नमेंट है इनकम की, वो भी कितना है? 200 करोड़ है। तो मैम इसको हम लोग क्या कहेंगे? गवर्नमेंट बैलेंस बजट कहेंगे, यानी एक्सपेंडिचर इक्वल हो गया इनकम के, तो ये क्या हो गया? बैलेंस बजट हो गया गवर्नमेंट के। नेक्स्ट है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट मैम कौन सा बजट होता है? गवर्नमेंट का ऐसा बजट जहां पे गवर्नमेंट का जो रिसीट होती है, गवर्नमेंट की जो रिसीट होगी बच्चा, वो ज्यादा होगी इसके एक्सपेंडिचर से। ठीक है, गवर्नमेंट की जो रिसीट है वो मोर देन होगी बच्चा एक्सपेंडिचर के, तो वो क्या हो गया? सरप्लस बजट। जैसे गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है बच्चा मनी, इनकम रिसीव हुई है 250 करोड़ की, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है बच्चा 200 करोड़, यानी एक्सपेंडिचर कम है और जो गवर्नमेंट की इनकम है वो ज्यादा है, तो इस बजट को हम लोग क्या कहेंगे? सरप्लस बजट, व्हेन टैक्स कलेक्शन एक्सीड द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा डेफिशिएट बजट। डेफिशिएट बजट कौन सा होता है? गवर्नमेंट का ऐसा बजट जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है इसके रिसीट से, इसके रेवेन्यू से, है ना। तो यहाँ पे रिसीट क्या होगी? लेस होगी, और एक्सपेंडिचर क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। तो रिसीट, जैसे रिसीट हो गई 200 करोड़ और एक्सपेंडिचर हो गया बच्चा 250 करोड़ का, 250 करोड़ का एक्सपेंडिचर और 200 करोड़ की रिसीट, तो इसको हम लोग कहेंगे बजटरी डेफिशिएट, है ना। अच्छा, इंडिया में जो कि हमारा डेवलप्ड कंट्री है, उसमें मोस्टली क्या होता है बच्चा? डेफिशिएट बजट ही बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मैम अभी हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत सारी जो चीजें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो ज्यादा करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिजिकल एसेट्स बनने की और बच्चा फाइनेंशियल एसेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए मैम ये एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, और इससे मिलने वाला जो रेवेन्यू है ना, कुछ टाइम बाद मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा बट कुछ टाइम बाद मिलेगा। इसीलिए मैम जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, ये डेवलपिंग कंट्रीज है, तो यहाँ का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होगा हमेशा इनकम पे, क्योंकि अभी वेलफेयर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना है,
तो इसीलिए बच्चा हमेशा एक्सपेंडिचर एक्सीड होता है इसके रिसीट से। और गवर्नमेंट में हमेशा गवर्नमेंट कौन सा बजट बनाती है, डेफिसिट बजट बनाती है इंडिया का हमेशा बजट बनता है बच्चा डेफिसिट बजट, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ढेर सारा काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा काम हो रहा है। वही बच्चा जो डेवलप्ड हो चुकी है कंट्री, जहां पे ऑलरेडी पूरा का पूरा, हाँ, जहां पे ऑलरेडी पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बन गया है ना, जहां पे कुछ भी अब एडिशनल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा हो रही है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से गवर्नमेंट को इनकम ज्यादा हो रही है। और गवर्नमेंट का क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम करना नहीं है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस केस में गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम होता है। अच्छा, ऐसे में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे यूएसए है ना, चाइना वगैरह है, तो ये सरप्लस बजट बना सकती है, बनाती भी है ना। और इंडिया जैसी कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है, वो हमेशा डेफिशिएट बजट बनाती है ना। तो तीन हमारे हो गए, बैलेंस, सरप्लस और डेफिशिएट बजट। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा बजटरी डेफिशिएट कितने टाइप के होते हैं। तो तीन तरह के हमें बजटरी डेफिशिएट देखने को मिलते हैं। बजटरी डेफिशिएट का मतलब है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है मैम गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, है ना। जो बजट डेफिशिएट है वही बच्चा बजटरी डेफिशिएट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू या रिसीट, गवर्नमेंट रिसीट, है ना। गवर्नमेंट के इनकम से ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है मैम, तो दैट इज अ गवर्नमेंट बजटरी डेफिशिएट, ठीक है। यानी टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसीट से ज्यादा है, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीट, इसको हम लोग बजटरी डेफिशिएट कहेंगे। तीन टाइप का होता है, रेवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट। तीन टाइप का होता है बच्चा, रेवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट। अच्छा, रेवेन्यू बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट के टाइप्स कौन कौन से, ये हमने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में देख लिया था, ठीक है। फिस्कल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट ये आपके लिए न्यू टर्म है, इनको हम लोग इसी वीडियो में समझने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, हमने लास्ट वाले वीडियो में ही पढ़ा था मैम रेवेन्यू बजट क्या होता है। रेवेन्यू बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीट है ना, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा रेवेन्यू बजट हो गया, है ना। इन दोनों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो हमारा रेवेन्यू बजट हो गया। रेवेन्यू डेफिशिएट का मतलब क्या है, रेवेन्यू डेफिशिएट का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है बच्चा, वो क्या है, वो लेस देन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट कम है। अच्छा, मुझे ये बताओ रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या है, जल्दी से बताओ। रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा। रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। तो रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या आ गया हमारे, यस मैम, रेवेन्यू रिसीट में आ जाएगा मैम हमारा टैक्स और नॉन टैक्सेबल, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा मैम हमारे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया प्लान और नॉन प्लान। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, रेवेन्यू डेफिशिएट क्या बताता है, रेवेन्यू डेफिशिएट रेफर्स टू सरप्लस ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो ज्यादा है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, रेवेन्यू रिसीट से, वो क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिशिएट हो गया। रेवेन्यू डेफिशिएट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, क्या करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट करना है। मान लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 300 करोड़ का है, माइनस करना है रेवेन्यू रिसीट है बच्चा 200 करोड़ का, है ना। तो बच्चा ये जो डेफिशिएट हुआ है, भाई घाटा ही हुआ है ना, इनकम कम हो रही है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो बच्चा ये जो लॉस हुआ है, ये जो डेफिशिएट है कितना का हुआ है, 100 करोड़ का हमारा डेफिशिएट हो गया, है ना। 100 करोड़ का डेफिशिएट हो गया, दिख तो रहा है ना, ये है रेवेन्यू डेफिशिएट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ओके, अब बच्चा रेवेन्यू डेफिशिएट बताता क्या है, रेवेन्यू डेफिशिएट सिर्फ करंट इनकम और करंट एक्सपेंडिचर को बताता है, ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में चलती रहती है चीजें उनको बताता है ना। कोई भी बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें नहीं होता है, ना ही कैपिटल रिसीट आती है इसमें। रेवेन्यू डेफिशिएट क्या बताता है कि गवर्नमेंट के पास, देखो गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं है ना,
कि भाई गवर्नमेंट के पास इनसफिशिएंट रेवेन्यू या इनसफिशिएंट इनकम है, जिससे कि गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को भी मीट नहीं कर पा रही है ना, कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसे की कमी है, इतना पैसा कम है, इतना रेवेन्यू कम है बच्चा, इनसफिशिएंट बैलेंस है रेवेन्यू का, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, अपने नॉर्मल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका नॉर्मल फंक्शनिंग और जो प्रोविजन है वेरियस सर्विसेज का, उसको करने के लिए भी उसके पास भाई पूरा पैसा नहीं है, उसको वो इनसफिशिएंट अमाउंट है बच्चा एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, ये बताता है ना। गवर्नमेंट भाई इतना भी नहीं है गवर्नमेंट के पास पैसा कि वो अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को भी यहाँ पे कंप्लीट कर सके, ये डिनोट करता है बच्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिशिएंट। ओके, अब हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे रेवेन्यू डेफिशिएंट के कि इम्पैक्ट क्या क्या है। This indicate the inability of the government to meet its regular and recurring expenditure in the proposed budget। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है मैम, ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट में इतनी भी एबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट में इनएबिलिटी है कि जिससे वो क्या कर रही है, अपना जो रेगुलर और रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर है, जो रिक्वायरिंग नेचर की जो एक्सपेंडिचर है बच्चा, जो कि बजट में दिए गए हैं, उनको भी पूरा कर सके, है ना। तो बच्चा अब क्या करेगी, अब भाई एक्सपेंडिचर तो करना ही है ना, तो एक्सपेंडिचर करेगी कहाँ से, इनकम कहाँ से लाएगी, इनकम कहाँ से लाएगी, तो इनकम लाने के लिए गवर्नमेंट ने जो सेविंग कर रखी है उसी में से पैसा निकालेगी गवर्नमेंट, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो करना ही है। अब इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है मैम, इस केस में क्या होगा, इस केस में मैम सेविंग में से निकालना पड़ेगा, है ना, सेविंग में से निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेविंग में से निकाल दिया, अब भाई कितना निकालेगी, सेविंग भी कितनी होगी, हर बार सेविंग में से निकाले तब तो पूरी सेविंग भी खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेगी। अब इसके लिए बच्चा दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट विल हैव टू मीट दैट डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट। तो इस केस में बच्चा गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई सेविंग से तो निकाल ही रही है पर कितना निकालेगी, है ना, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी सेविंग रखनी है। तो इस केस में जो कैपिटल रिसीट हुआ है, कैपिटल इनकम हुई है बच्चा, उसमें से क्या करना पड़ेगा, उसमें से डेफिसिट को कम करना पड़ेगा। अब कैपिटल रिसीट का मतलब है या तो बोरो करो या फिर एसेट्स को कम करो, यानी डिसइन्वेस्टमेंट करो, या तो बोरो करो या क्या करो, डिसइन्वेस्टमेंट करो। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो पूरा कैसे होगा, रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल किया जाएगा बच्चा यहाँ पे किससे, कैपिटल रिसीट से, कैपिटल रिसीट से पूरा किया जाएगा, यानी या तो बोरो करो या फिर क्या करो, डिसइन्वेस्टमेंट करो। दिस मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट आइदर इंक्रीज लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ अ बोरोइंग और रिड्यूस एसेट्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। और ये क्या बताता है, ये बताता है या तो भाई रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताएगा, या तो गवर्नमेंट की क्या होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना, किसके थ्रू, बोरोइंग्स के थ्रू लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लोन लेके लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, या फिर एसेट्स रिड्यूस होगी, किसके थ्रू, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू एसेट्स को रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा, आगे हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट और क्या क्या होगा। अब देखो, जब गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए क्या लेती है, रेवेन्यू रिसीट लेती है, या तो बोरो करेगी, या तो बोरो करेगी, या फिर क्या लेगी बच्चा, देखो या तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी, है ना, या तो बोरो करेगी या फिर क्या करेगी, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। अब मैम इसकी वजह से क्या होगा, पैसा तो इकोनॉमी में ही तो आएगा। अब इकोनॉमी में आएगा भाई, कैपिटल रिसीट हुआ है, बोरो हुआ है या डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, पैसा कहाँ आया है, इकोनॉमी में आया। अब इकोनॉमी में आएगा तो क्या होगा बच्चा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना, लोगों का ओवरऑल जनरल जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, लोग एग्रीगेट डिमांड ज्यादा करेंगे बच्चा, एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो मतलब इन्फ्लेशन अकर होने लग जाएगा इकोनॉमी में, बाय द यूज ऑफ कैपिटल रिसीट टू द मीट ऑफ एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए गवर्नमेंट जब भी कैपिटल रिसीट का यूज करेगी तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जनरल प्राइस लेवल हाई हो जाएगी। अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव द वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू रिड्यूस स्पेंडिंग और इंक्रीज दिस रेवेन्यू। अब अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता जा रहा है तो मतलब ये गवर्नमेंट का सिग्नल है, गवर्नमेंट को वार्निंग सिग्नल है, सुधर जाओ, है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, ज्यादा मस्ती करते हैं कि सुधर जाओ, पढ़ लो, है ना, ये सब चीजें करने से कुछ नहीं होगा। वैसे ही बच्चा रेवेन्यू डेफिसिट अगर इंक्रीज हुआ, हाई होगा, तो मतलब ये गवर्नमेंट के लिए सिग्नल है, या तो ढंग से काम कर लो, रेवेन्यू को सही से मेंटेन कर लो, या फिर खर्चे कम कर लो, है ना, या तो क्या करो, रेवेन्यू बढ़ाओ, या फिर क्या करो, स्पेंडिंग कम कर दो भाई, एक्सपेंडिचर कम कर दो। क्योंकि भाई अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा
तो क्या होगा, बोरोइंग्स या डिसइन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल रिसीट से ही यूज करेंगे। और भाई कैपिटल रिसीट से भी कितना यूज करेंगे, कहीं वो भी कैपिटल डेफिशिएट में ना चले जाए, है ना। तो बच्चा इसीलिए क्या कहा जाता है कि रेवेन्यू डेफिशिएट को कम करो, ज्यादा मत बढ़ाओ, है ना। और ये इनएबिलिटी को भी बताएगा कि भाई जितना हायर डेफिशिएट होगा उतना ज्यादा, रेवेन्यू डेफिशिएट जितना हायर उतनी गवर्नमेंट इनएबल है अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा, क्लियर है सभी बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? जल्दी से बता दो, फटाफट से थम्स अप कर दो कि मैम क्लियर, फटाफट से थम्स अप कर दो कि मैम क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, ओके, मेजर टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिशिएट। भाई किस मेजर से क्या हम लोग यूज करें कि रेवेन्यू डेफिशिएट कम हो जाए। तो अभी अभी हमने पढ़ा है क्या करना है, या तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब रेवेन्यू इंक्रीज कैसे होगा, तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है उनमें थोड़े से चार्जेस बढ़ा लो, है ना, या तो वो कर सकती है, या फिर टैक्स रेवेन्यू, टैक्स का ज़्यादा क्या करो, टैक्स में ज़्यादा वो कर देगी, रेट बढ़ा देगी, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या टैक्स बढ़ा देगी। इसके अलावा एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाहिए। ये दो मेजरमेंट है जिससे क्या होगा, रेवेन्यू डेफिशिएट कम होगा, इन दो मेजर का यूज करके, है ना, इजी सही है। या तो रेवेन्यू या तो रिड्यूस करो एक्सपेंडिचर, या फिर क्या करना है, फाइनेंशियल एडवांटेज लो, यानी जो रेवेन्यू जो है रिसीट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, चाहे वो टैक्स हो और नॉन टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा फिस्कल डेफिशिएट पे, कि फिस्कल डेफिशिएट क्या है। रेवेन्यू डेफिशिएट तो क्या बताता है, सिर्फ हमें रेवेन्यू बजट के बारे में बताता है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम के बारे में बताता है। फिस्कल डेफिशिएट क्या बताता है, फिस्कल डेफिशिएट ने थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है, थोड़ा वाइड व्यू देता है। क्योंकि फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है बच्चा, इसमें गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर और सारा रेवेन्यू आ जाता है, सारे एक्सपेंडिचर और सारी रिसीट आ जाती है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट आ जाएगी गवर्नमेंट की। मैम टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट आ रही है, मतलब सब कुछ तो आ ही गया। यानी ये थोड़ा ना रेवेन्यू डेफिशिएट से थोड़ा जो है वास्ट व्यू देता है बच्चा, है ना, थोड़ा वाइडर व्यू देता है। ओके, फिस्कल डेफिशिएट ऑफर्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ अ बजटरी इनबैलेंस। थोड़ा जो बजटरी इनबैलेंस हुआ है, बजट में इनबैलेंस हुआ है ना, उसका थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दे रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मतलब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं है, थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। ये थोड़ा वाइडली यूज, इट इज अ वाइडली यूज एज अ बजटिंग टूल टू एक्सप्लेन द अंडरस्टैंडिंग द बजटरी डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये थोड़ा हमें वाइडली यूज होता है। देखो ये वाइडली यूज होगा क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट दोनों ही आ जाते हैं ना। और ये जो डेवलप्ड जो कंट्री है, हमारी कंट्री में जो बजटरी डेवलपमेंट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, पूरा वाइडली यूज करता है। इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ अ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट। ठीक है, अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई एक्सेस ऑफ अ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट क्या बताता है, ये बताता है कि गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, यहां देखोगे गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर वो ज्यादा है बच्चा टोटल रिसीट से, है ना। टोटल रिसीट, टोटल रिसीट में क्या आ गई हमारी रिसीट। ठीक है, अब बच्चा टोटल एक्सपेंडिचर में, टोटल एक्सपेंडिचर में मैम हमारे आ जाएंगे, एक सेकंड इधर लिख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर से हमें क्या मतलब है, तो हम देखेंगे कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारा। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में टू टाइप के एक्सपेंडिचर है मैम हमारे, बजटली एक्सपेंडिचर पढ़ा था ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा सा राइटिंग में देख लेना, है ना, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और मैम कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर के टू पार्ट्स हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। टोटल रिसीट, टोटल रिसीट में टू टाइप की रिसीट हो गई मैम हमारी, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। एंड कैपिटल रिसीट, ठीक है, टू टाइप की रिसीट हो गई। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट करना है, बट एक चीज नहीं करनी है यहाँ पे, क्या नहीं करनी, हमें बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना है। बोरोइंग्स यहाँ क्या होगा बच्चा, एक्सक्लूड होगा, एक्सेप्ट बोरोइंग्स।
अच्छा मैम हम लोग क्यों बोरोइंग्स को मना कर रहे हैं, बोरोइंग्स क्यों नहीं आएगा, वो तो हमारी कैपिटल रिसीट का पार्ट है। तो मैम बोरोइंग्स क्यों नहीं आया, डिसइन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, बोरोइंग्स क्यों नहीं आया। अब अच्छा बोरोइंग्स क्या होता है, एक्सटर्नल होता है ना, बोरोइंग एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता है। तो इस केस में भाई फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, और हमें एक्सक्लूड करना है, एक्सेप्ट क्या करना है, बोरोइंग्स। अब ये बोरोइंग्स हमने क्यों करा है ना, अब मान लो कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है मान लो 500 करोड़ का, है ना, 500 करोड़ है, माइनस गवर्नमेंट का जो टोटल रिसीट है, टोटल रिसीट में रेवेन्यू रिसीट हो गया और डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, है ना, रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट हो गया, और बोरो अभी बोरो नहीं किया, ठीक है, अभी बोरो नहीं किया है, तो ये हो गया बच्चा हमारा 400 करोड़ का, है ना, गवर्नमेंट का 400 करोड़, रिमेनिंग 100 करोड़, है ना, 100 करोड़ यानी 100 करोड़ है। अब 100 करोड़ क्या बताता है कि गवर्नमेंट को अब कितना लोन लेना पड़ेगा, है ना, जो फिस्कल डेफिसिट है वो एक्चुअल में क्या बताता है कि भाई अब ये एक्सपेंडिचर जो है ना, ये 100 करोड़ का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ रहा है ना, उसको कैसे पूरा किया जाए, इसको पूरा करने के लिए भाई कहाँ से पैसा आएगा, तो भाई कहाँ से पैसा आएगा, लोन लेना पड़ेगा। इसीलिए बच्चा ये जो 100 करोड़ है वो क्या बताता है कि एक्चुअल गवर्नमेंट कितना बोरो करेगी, है ना, एक्चुअल गवर्नमेंट कितना बोरो करेगी। अगर बच्चा बोरोइंग्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है तो वो फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा, वो बजटरी डेफिसिट आ जाएगा, है ना, वो बजटरी डेफिसिट आ जाएगा। इसीलिए टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट को माइनस किया जाता है और इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, और बोरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट यही बताता है कि गवर्नमेंट को अब जो एक्स्ट्रा जो टोटल एक्सपेंडिचर है, एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर है, इसको मीट करने के लिए कितना बोरो करना पड़ेगा। तो बच्चा ये भी कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग, ठीक है, ये भी आ जाता है आपका। फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है, बोरोइंग्स के इक्वल होता है। ये एक्चुअल में बताता है कि बोरो कितना करेगा, एक गवर्नमेंट कितना बोरो करेगी, है ना, गवर्नमेंट कितना बोरो करेगी बच्चा, है ना, क्लियर हुआ इतना। ओके नेक्स्ट, अब बात करेंगे कि भाई क्या अगर क्या करा जाता है, बोरो करा जाता है ना, बोरो करा जाता है या फिर भाई फिस्कल डेफिसिट को कम करने के देखो दो तरीके हैं। पहला या तो बोरोइंग कर लो, है ना, या तो क्या करो लोन ले लो, या तो लोन ले लो, या फिर क्या करो भाई लोन को ही दिखाता है वैसे ये, या फिर क्या करो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दो, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दो। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि नई करेंसी, नए नोट, आरबीआई नए नोट प्रिंट करके सर्कुलेशन में निकाल, है ना, नए नोट इशू कर दे, तो वो होता है बच्चा डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब देखो अगर बोरो करती है ना तो इससे क्या 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 कंडीशन यहाँ पे होती है। तो सबसे पहला बच्चा डेट ट्रैप में फंस जाता है। डेट ट्रैप क्या होता है, जैसे रेड ट्रैप होता है ना चूहेदानी, उसमें क्या होता है कि चूहे को लुभाने के लिए हम कुछ ना कुछ उसमें रखते हैं, जैसे ब्रेड हो गई, रोटी हो गई, या चीज हो गया, है ना, कोई पनीर वनीर का टुकड़ा हो गया, तो उससे क्या होगा, चूहा उसमें जाएगा और वो फंस जाएगा। ऐसे ही बच्चा अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, और फिस्कल डेफिसिट के लिए हम लोग बोरो करते हैं, है ना, इससे ना हमारी गवर्नमेंट डेट ट्रैप में फंसती है। डेट ट्रैप में कैसे फंसेगी, मान लो कि 100 करोड़ का क्या हुआ है, 100 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट आया, मतलब 100 करोड़ का बोरो करना पड़ेगा। 100 करोड़ का बोरो करा, फॉरेन कंट्रीज से 100 करोड़ का बोरो करा है। अब भाई बोरो करेंगे, लोन लेंगे, तो उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, है ना, इंटरेस्ट भाई हाई होता है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है मान लो कि 15% से, 15% से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, और बच्चा सिंपल इंटरेस्ट तो होता नहीं है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो इस लोन को खत्म करने के लिए एक और लोन ले लेते हैं, इस लोन को पे करने के लिए, इस लोन को या बोरोइंग्स को खत्म करने के लिए, इस डेट को खत्म करने के लिए चलो एक और लोन ले लेते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पे एक और लोन ले लिया, एक और लोन लिया है बच्चा 200 करोड़ का, 200 करोड़ का लोन ले लिया, इसको इससे पे कर दिया, है ना। अब भाई लोन बढ़ा है तो इंटरेस्ट अमाउंट भी तो बढ़ेगी, लोन की अमाउंट बढ़ी है, इंटरेस्ट अमाउंट भी बढ़ गई, मे बी 20% हो गई, ठीक है, बर्डन और बढ़ गया। अब इस लोन को पे करने के लिए भी और लोन ले लिया,
है ना, और लोन ले लिया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक लोन को पे करने के लिए और लोन लिए जा रही है, यानी वो एक तरह से क्या हो रही है, डेट ट्रैप में फंसती जा रही है बच्चा, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, और इस इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा भारी होता है बच्चा प्रिंसिपल अमाउंट से। तो इस केस में बच्चा क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट डेट ट्रैप में फंसती जा रही है ना। तो फिस्कल डेफिसिट से जो बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उससे क्या होता है, डेट ट्रैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा बच्चा और क्या क्या होगा, देखो अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज से लेंगे ना लोन, तो बच्चा फॉरेन कंट्री पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लग जाएंगे, वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा क्या करेगी, बहुत ज़्यादा बच्चा इन्वॉल्वमेंट करने लग जाएगी। तो यहाँ पे डेट ट्रैप की प्रॉब्लम हो गई। सेकेंड है बच्चा इन्फ्लेशन। अब बोरोइंग्स करी है तो आएगा कहाँ पैसा, आएगा तो हमारे लोगों के पास ही, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग करिए तो भी तो पैसा गवर्नमेंट के पास, लोगों के पास ही आएगा, पब्लिक के पास आएगा। तो इस केस में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा बच्चा एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और वैल्यू ऑफ रुपीज कम हो जाएगी। वैल्यू ऑफ रुपीज क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज हो जाएगा, और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन डिपेंडेंसी वो बढ़ जाएगी, अभी अभी जो बताया था। इसके अलावा बच्चा फ्यूचर ग्रोथ के लिए हर्डल्स है। हर्डल्स कैसे है भाई, अभी लोन लिया है ना, अभी गवर्नमेंट ने लोन ले लिया मे बी 500 करोड़ का, अभी 2020 में गवर्नमेंट ने लोन ले लिया है ना, उसको रीपे करना है 50 साल बाद। अब 50 साल बाद मतलब 2060 में इसको रीपे करना है भाई। 60 में रीपे करेंगे तब तक हमारी फ्यूचर जनरेशन आ जाएगी, अभी तो हम लोग करंट जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन आ जाएगी। बर्डन किस पे पड़ेगा, जब लोन को रीपे करेंगे तो भाई बर्डन तो हमारी फ्यूचर जनरेशन पे ही तो पड़ेगा। तो बच्चा उस टाइम उनकी जो फ्यूचर ग्रोथ है उस पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा भाई उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लोन जो है, लोन के अमाउंट भी है, उसके साथ साथ टैक्स रेट भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, और अगर हम लोग देखें कि सोर्सेस क्या है भाई, सोर्सेस क्या है, फिस्कल डेफिसिट को कैसे पूरा किया जा सकता है, तो दो ही है, एक तो बोरो कर लो और दूसरा क्या करो, डेफिसिट फाइनेंसिंग। न्यू करेंसी को प्रिंट करती है आरबीआई। अच्छा, आरबीआई खुद के मन से नहीं कर सकती, अगर गवर्नमेंट कहेगी तभी प्रिंट करती है ना। और इन दोनों के क्या इम्प्लीमेशन होगी, इम्प्लीकेशंस होगी बच्चा, ये हमने देख ली है ना। क्लियर है, डेफिसिट सॉरी फिस्कल डेफिसिट क्लियर है, फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट फाइनेंसिंग और बोरो है ना, डेफिसिट फाइनेंसिंग और बोरो क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्राइमरी डेफिसिट पे कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है। तो प्राइमरी डेफिसिट बहुत इजी, प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है बच्चा, डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अ प्रीवियस बोरोइंग्स। अच्छा देखो, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है बच्चा वो क्या बताता है कि करंट ईयर में हमें जो भाई हमारे जो एक्सपेंडिचर है उसको मीट करने के लिए हम लोग कितना बोरो करेंगे, है ना। ये क्या बताता है, बोरो को बताता है, बोरोइंग्स। इस साल जो हम लोग बोरोइंग्स लेंगे या इस साल जो बोरोइंग्स लिए वो, है ना। अब मान लो कि बोरोइंग्स लिए बच्चा 500 करोड़ की, है ना, 500 करोड़ की यूएसए से या आईएमएफ से क्या लिए, बोरोइंग्स ले ली, लोन ले लिया। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट किस पे करते हैं, जो पिछले सालों के, भाई इस साल हमने लोन लिया, ऐसे ही पिछले सालों में भी तो हमने लोन लिया होगा, है ना, उन पे इंटरेस्ट पेमेंट करना है। जो प्रीवियस ईयर्स है, प्रीवियस बोरोइंग्स है, उन पे जो इंटरेस्ट है बच्चा वो हो गया हमारा इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, पिछले साल या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल जो लोन लिया है उसमें जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इस साल जो इंटरेस्ट पे किया है वो आ गया इंटरेस्ट पेमेंट में। अब में भी इंटरेस्ट पेमेंट है बच्चा 250 करोड़ का, है ना, 250 करोड़ का। तो बच्चा इस साल जो बोरो करा है, अच्छा हम बोरो क्यों करते हैं इस साल जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है बोरो किया है, वो क्या बताता है, वो बताता है कि भाई इस साल आपका जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपकी टोटल रेवेन्यू से, तो जो रिमेनिंग जो जितना भी भाई एक्सपेंडिचर अमाउंट है जिसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे, हम लोग बोरोइंग से लेके पूरा करेंगे। एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है वो पूरा करा जाएगा बोरोइंग से, है ना, जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट है वो बोरोइंग से पूरा करा जाएगा। अब बच्चा बोरोइंग से पूरा तो करा जाएगा, पैसा आया तो है, बोरो किया है, बट इस पे इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना है, इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना है, पिछले सालों की जो इंटरेस्ट है, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो भी देना है। तो बच्चा बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, है ना, 500 माइनस 250 कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा, 250 करोड़ बचा। अब 250 करोड़ हमारे क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है, और ये 250 करोड़ बता भी क्या रहा है कि भाई जो बोरो किया है ना, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए किया है, 500 करोड़ का किया है, इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद आपको 250 करोड़ ही बचा है। यानी अब आपको जो 500 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है ना, उसमें से 250 करोड़ का ही आप एक्सपेंडिचर कर पाओगे,
एक्सपेंडिचर का पैसा कर पाओगे, रिमेनिंग के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, रिमेनिंग के लिए फिर आपको लोन लेना पड़ेगा बच्चा। तो बच्चा प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। नहीं आया समझ में पूरी कहानी, देखो ध्यान से इसको फिर से समझो। देखो प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट क्या है मैम, फिजिकल डेफिसिट क्या बताता है कि बोरोइंग्स को बताता है ना, कि गवर्नमेंट, देखो फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलता है, फिर से मैं इसमें वो बता देती हूँ आपको, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट को हमने माइनस कर दिया मैम। ओके, अब मैम यहाँ पे टोटल रिसीट में हम लोग ऐड नहीं करते हैं किसको, बोरोइंग्स को, है ना। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि गवर्नमेंट को, जैसे मान लो कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 1000 करोड़ का है ना, टोटल रिसीट कितनी है 500 करोड़ की, तो रिमेनिंग जो 500 करोड़ है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि गवर्नमेंट को और कितना लोन लेना पड़ेगा। यही बताता है कि गवर्नमेंट को भाई जो एक्स्ट्रा 500 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है वो मीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 करोड़ का बोरो करना पड़ेगा, है ना, बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिजिकल डेफिसिट तो बोरो को बता रहा है, पर जो पिछले सालों के लोन है उस पर भी तो इंटरेस्ट देना है मैम, तो क्या करा, इस लोन में से इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, तो 250 का इंटरेस्ट माइनस हो गया, रिमेनिंग 250 करोड़ है, यानी कि भाई जो 500 करोड़ के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर था ना, जो हमें पे करना था, अब उसके लिए सिर्फ 250 करोड़ ही रह गए हैं, 500 करोड़ नहीं बचे हैं। तो यही है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, है ना। तो ये क्या बताता है, इम्प्लीकेशंस देख लो इसके बच्चा। This deficit give the amount of government borrowing to meet expenses other than interest payment, ठीक है। ये क्या बताता है, ये डेफिसिट बताता है कि गवर्नमेंट ने जो बोरो किया है, जो कि अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए किया है, अदर देन इंटरेस्ट के बाद, भाई इंटरेस्ट के बाद में उसके पास कितना पैसा बचा है जिससे कि वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सके। द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अ बोरोइंग मेड इन दी पास्ट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बीच का जो डिफरेंस है बच्चा, वो क्या बताएगा आपके, वो इंटरेस्ट पेमेंट को बताएगा। अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 होता है तो इस केस में बच्चा क्या होगा, इस केस में गवर्नमेंट को और ज्यादा बोरो करना पड़ेगा, है ना। अब बच्चा फिजिकल डेफिसिट 0 कैसे होगा, हमारा प्राइमरी डेफिसिट 0 है, प्राइमरी डेफिसिट 0 कैसे होगा, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ओके। प्राइमरी डेफिसिट, देखो फिजिकल डेफिसिट मान लो कि भाई 100 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट है, और जो पुरानी बोरोइंग्स है उस पे इंटरेस्ट भी कितना हो रहा है, 100 करोड़ का हो रहा है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट क्या है, 0 आ गया। प्राइमरी डेफिसिट 0 होने का मतलब है कि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है हमारे टोटल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, यानी गवर्नमेंट को और ज्यादा क्या लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। फिर से समझो इसको, फिजिकल डेफिसिट आपका 100 करोड़ का है, जो पिछली बोरोइंग्स थी, पिछला लोन था, उस पर 100 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट है, 100 करोड़ में से 100 करोड़ को माइनस किया, कितना बच गया, 0, प्राइमरी डेफिसिट 0। अब प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या बताता था कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो मीट करेगी ना, वही तो बताता था कि भाई कितना पैसा बच गया जिससे कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर मीट करेगी। अब प्राइमरी डेफिसिट 0 आ गया, मतलब गवर्नमेंट के पास तो अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो बच्चा गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, है ना। और प्राइमरी डेफिसिट बच्चा फिजिकल डेफिसिट का क्या है, रूट कॉज है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है इस पे कि भाई फिजिकल डेफिसिट का रूट कॉज क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है ना। ओके, सो हमने पूरा कर लिया। करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिनेरियो बताता है कि गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट पेमेंट है बच्चा वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो ज्यादा बढ़ेगा तो बोरोइंग्स भी ज्यादा बढ़ेगी, फिजिकल डेफिसिट भी ज्यादा बढ़ेगा। हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अ पास्ट बोरोइंग हैव वाइडेड टू द फिजिकल डेफिसिट सिग्निफिकेंटली, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा है तो फिजिकल डेफिसिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो अब फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, फटाफट से इंटरेस्ट पेमेंट कर लो, या लोन का फटाफट से पेमेंट करो जिससे कि इंटरेस्ट पेमेंट कम हो, और इससे फिजिकल डेफिसिट भी क्या होगा बच्चा, कम हो जाए। तो ये था बच्चा आज का हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब बच्चा एक क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। और सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और बच्चा अभी तक कोई भी बच्चा इनरोल नहीं हुआ है बैच में तो फटाफट से इनरोल हो जाओ। इनरोल होने के लिए कोड यूज करना है Y490। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन करने वाले है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू यू ऑल, बाय टू यू, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय।